वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको आगाह करेंगे कि नौशहरा विरका में मुख्तलिफ वाक़यात में 3 लड़कियों को अगवा कर लिया गया। कच्चा खान मुसलमान रोड पर अब्दुल्ला गोहर, असद और इसहाक वगैरह ने सफिया बीबी की 15 साला बेटी महक को अगवा कर लिया। नवाही गांव माड़ी भिंडरा के रिहायशी फयाज भट्टी की भतीजी मुजम्मिल को अदील और नवीद ने रास्ता रोक कर अगवा कर लिया। मोहल्ला बाट में फैज अली, अजमत अली और आसिया बीबी ने शमीम बीबी के घर से उसकी बेटी कलसूम को अगवा कर लिया। मुलजिम 1.5 लाख रुपए और 2 तोले तलाई जेवरात भी ले गए। एक और खबर शामिल करेंगे नौशहरा विरका से, जहां बिजली चोरी पर 2 काश्तकार पकड़े गए। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नौशहरा विरका में गैपको सर्वेलेंस टीम ने मौजा मंगोकी में कुंडा डालकर ज़राई मोटर चलाने वाले तारिक अली और कलब अब्बास को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुल्जिमान को लाखों रुपए के डिटेक्शन बिल भी जारी कर दिए गए। किला दीदार सिंह के इलाका नोखर में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान की बाजी हार गया और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। किला दीदार सिंह के नवाही इलाका नोखर में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, ट्रक की टक्कर से 60 साला यूसुफ जांबहक जबकि 22 साला नुमान जख्मी हो गया। यूसुफ और जख्मी होने वाला नुमान होटल पर काम करके घर जा रहे थे। जांबहक होने वाला यूसुफ 4 बच्चों का बाप था और दोनों नोखर के नवाही इलाका किला देवान सिंह के रिहायशी थे। रुख करेंगे सिब्बी का और आगाह करेंगे आपको कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना एक बार फिर सिब्बी में सर उठाने लगा। दूसरी जानिब कोरोना से ताजिर तबका और मजदूर तबका भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे रग्ज़ न्यूज़ ज़हूर अहमद से। जी ज़हूर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। नाजरीन, करोना वबा एक बार फिर जन्म लेने लगी है और मुल्क भर में जो करोना के मरीज़ हैं उनमें इजाफ़ा होने लगा है। तो नाजरीन, आइए चलते हैं यहाँ के लोगों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं, और दूसरी जानिब जो यहाँ पर जो कारोबारी तबका है उनसे भी पूछेंगे उनको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो चलते हैं नाजरीन, पूछते हैं ये क्या कहते हैं। पता है कि कोरोना ने पूरी दुनिया में जिस तरह तबाही मची और जिस तरह इतनी अमवात हुई वो सब हमारे सामने है। और जैसे आपका कहना है कि अभी वाकई दोबारा से कोरोना वबा जो है दोबारा से मुतहरिक हो रही है और दोबारा से फैलने का इसका ख़दशा है। लेकिन इस हवाले से अगर देखा जाए तो अभी भी आप बाज़ार में देख रहे हैं कि काफ़ी रश लगा हुआ है। हुकूमत उस तरह से इस वबा को सीरियसली नहीं ले रही है और आवाम भी इस तरह से सीरियस नहीं ले रही है जिस तरह से इसे लेना चाहिए। हम अगर एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो इस वबा के फैलने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना की वबा जो है हमारे मुल्क के पाकिस्तान में आई हुई है और जिससे हमारा सारा मुल्क मुतासिर हुआ है। और इस वक्त भी ईद की आमद और बाज़ार में रश आपको देखने में आ रहा होगा। लेकिन इस वक्त आवाम को भी चाहिए कि वो ये ना समझे कि कोरोना जा चुका है। कोरोना मौजूद है, लेकिन ये बड़ी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कोरोना को कंट्रोल करने में अपनी कोशिशें की हैं और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है। लेकिन इस वक्त भी आवाम को चाहिए कि वह एहतियाती तदाबीरें करें। इस टाइम बाज़ार में ख़वातीन का, मर्दों का रश है, वो इस वक्त मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और ग्लव्स इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला कभी उम्मीद के साथ कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट इंशाअल्लाह ताला इस कोरोना वायरस को मुकम्मल जड़ से ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगी। और बिल्कुल इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान की मैशियत भी तबाह हुई है। हमारे जो शहर है, इस वक्त सिबी शहर है, यहाँ पर लॉकडाउन रहा है और बिलखसूस दिहाड़ीदार तबका और हमारी ताजिर बरादरी बहुत मुतासिर हुई है। दिहाड़ीदार तबका इस वजह से मुतासिर हुआ है कि वो रोज़ाना की बेस पर कमाता है और अपने बच्चों के घर का गुजर बसर करता है। इंशाअल्लाह ताला हमें कभी उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट इंशाअल्लाह ताला इस पर मुकम्मल काबू पाने में कामयाब हो जाएगी। दोबारा पाकिस्तान में जन्म ले लिया है। जिस तरह आप देख रहे हैं, हुकूमत ने जो अहकामात उठाए थे वो खातिर ख्वाह नहीं थे, क्योंकि यहाँ ताजरों को 7 बजे दुकान बंद करने के लिए कहा जा रहा था। मार्केट 12 बजे खुल रही थी और 7 बजे दोबारा बंद। इसी तरह मईशत में भी बहुत मुल्क को भी नुकसान हुआ और ताजरों को भी। ये कोरोना वापस आने से आप देख रहे हैं हमारे सिब्बी शहर में एक ही घर में 3 अमवात पहले से हो चुकी हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि इस मसले को संजीदगी से ले लें। 5 माह से कोरोना बीमारी का सिलसिला चल रहा है। हम 5 माह से अपनी दुकानों का जो है किराया अपनी जेब से दे रहे हैं और अभी जो है ईद का काम है। हम लोग दर्जी लोग हैं, सुबह को 9 बजे जब दुकान पर आते हैं, शाम को 10 बजे बंद करते हैं, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है कि हम काम कर सकें। ये कोरोना बीमारी का जो है फिर से सिलसिला शुरू हो रहा है। हुकूमत जो है बिल्कुल गैर संजीदा नज़र आ रही है लॉकडाउन ख़त्म करने में। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वक्त से कि ये लॉकडाउन फिलफौर ख़त्म किया जाए।
आप हमें ये बताएं कि कोरोना वबा एक बार फिर जो जन्म लेने लगी और कोरोना वबा के जो मरीज हैं उनमें भी इजाफा होने लगा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, कोरोना एक मर्ज है, ठीक है ना, ये पहले ही ख़त्म नहीं हो चुका है, अभी तक इसका जारी है, ठीक है ना। इसकी बलूचिस्तान में ना तो टेस्टिंग हो रही है ना ही कुछ हो रहा है। हुकूमत अपनी पॉलिसी के मुताबिक खुद इसको बढ़ा देती है, कब ख़त्म कर देती है, हमें तो पता ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पहली दफ़ा इस पे आवाज़ उठाई, पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई और किट्स फराहम कर दी है, लेकिन इनकी अपनी पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर आपने अवाम की बातें सुनी। अवाम का यही कहना है कि हुकूमत जो है कोरोना वबा पे काबू पाने में गैर संजीदा नज़र आ रही है, और दूसरी जानिब यहाँ पर ताजिर तबके की भी आपने बातें सुनी। उनका ये कहना है कि हम लोग जो यहाँ पर लॉकडाउन से काफ़ी मुतासिर हुए हैं, यहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी का मुजाहरा करके कोरोना वबा पे काबू पाए, जिससे जो यहाँ की अवाम है वो सुख का सांस ले सके। कैमरा मैन शबीर अहमद के साथ ज़हूर अहमद, रेग्स न्यूज़, सिबी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने खदशा जाहिर किया कि दयामर बाशा डैम दूसरा नीलम जहलम बनकर मुल्क की मईशत को खा जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा कि डैम के लिए PSDP में सिर्फ 16 अरब रखे, जो तय रकम से भी 12 अरब कम है, इसलिए हमें खदशा है कि बाशा डैम मंसूबे की फाइनेंशियल क्लोजिंग नहीं की गई। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हम मंसूबे की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं, मगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये मंसूबा मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। नून लीग रहनुमा ने बताया कि हमने बाशा डैम के लिए 124 अरब रुपए से ज़मीन हासिल की थी। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि पंजाब के सूबाई वजीर बराए वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज असद खोखर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने असद खोखर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सूबाई वज़ीर वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज असद खोखर ने इस्तीफ़े का ऐलान करते हुए बताया कि उन्हें वजारत से हटाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है। असद खोखर का कहना है कि वजारत की मसरूफियात में हल्के को वक्त नहीं दे पा रहा, इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया। रुख करेंगे पेशावर का और आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि पैमरा का भारतीय मवाद नशर करने वाले चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का हुक्म। पेशावर में पैमरा के ज़िलाई दफ्तर में चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय मवाद चलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कायदो ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन पैमरा ने हदायत की कि भारतीय मवाद और फहश मवाद नशर किए जाने की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि CD चैनल्स पर फहश मवाद चलाना कानूनी और इखलाकी जुर्म है, ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि इमरान साहब गैर मुल्की शोहरियत रखने वाले अपने मशीरों वज़ीरों से इस्तीफ़ा लें। मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान साहब आपने कहा था कि दोहरी शोहरियत हो और यहाँ वज़ीर भी हो, ये नहीं हो सकता। आपने कहा था ये नहीं हो सकता कि दोहरी शहरियत भी हो और वो मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले भी करें। उन्होंने कहा, इमरान साहब आपने कहा था कि जिसके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट हुआ उसे पार्लिमान में नहीं बैठना चाहिए। अब दोहरी शोहरियत रखने वालों को 22 करोड़ अवाम की किस्मत के फैसले क्यों करने दे रहे हैं? पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं, मोईद यूसुफ और शहबाज गिल वजाहत पेश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ और मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने अपने असासों और दोहरी शोहरियत से मुतल्लिक जारी तफसीलात की वजाहत पेश कर दी। मुआवन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मेरे पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं है। उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को अपनी शोहरियत से मुतल्लिक पहले ही हल्फनामा जमा करवा चुका हूँ। मैं अपनी मौजूदा जिम्मेदारी संभालने के बाद अमरीका नहीं गया, ना ही मुझे अमरीका से कोई आमदनी आ रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल ने भी वजाहत करते हुए कहा कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास किसी और मुल्क की ना शोहरियत है ना ही पासपोर्ट है। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि नवाबशाह में मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में टक्कर से 6 मुसाफिर जाँ बहक 30 जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़या के हवाले से। जी बिल्कुल, नवाबशाह के इलाका गाज़ियाबाद में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादम के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 30 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी।
जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हमें अपडेट करने का। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क में कोरोना से मजीद 24 हलाकतें, 680 नए केसेस भी रिपोर्ट। हलाकतों की तादाद 5568 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 2,63,496 तक पहुंच गई। अब तक पंजाब में 2080, सिंध में 1974 और खैबर पख्तूनख्वा में 1139 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद में 157, बलोचिस्तान में 131, आज़ाद कश्मीर में 47 और गिलगित बल्तिस्तान में 41 अफराद का इंतकाल हो चुका है। PIA के 7 पायलट्स और 1 एयर होस्टेस का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। तर्जुमान एविएशन डिवीजन का कहना है कि लाइसेंस मनसूख होने वाले पायलट्स में 5 फर्स्ट ऑफिसर और 3 कप्तान शामिल हैं। एविएशन डिवीजन के तर्जुमान अब्दुल सत्तार खोखर ने बताया कि जिन 7 पायलट्स और 1 एयर होस्टेस का लाइसेंस मनसूख हुआ है, उन तमाम अफराद के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था। तमाम लाइसेंस तहरीरी इम्तिहान में गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल किए जाने की बिना पर मनसूख किए गए हैं। तर्जुमान एविएशन डिवीजन ने बताया कि मशकूक होने की बिना पर PIA के 93 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं और उनकी तहकीकात जारी हैं। खबरें भी और भी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।